प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का कि संध्या के समय प्रभु यीशु मसीह ने ये मौका दिया कि हम खुदा की हुजूरी में हैं, इसकी आराधना कर रहे हैं और इस सुंदर अवसर के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आइए प्रियो, वचन में जाने से और आराधना आरंभ करने से पहले हम खुदा को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम से प्रभु इस आराधना को आरंभ करते हैं और यीशु मसीह हम आपसे निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बीच में उतर आइए, कि यीशु हम आपकी उपस्थिति में रह के आपकी स्तुति आराधना कर सके। दयालु पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं, खुदा हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में आपकी उपस्थिति बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, हर एक कार्य आपके नाम से सफल हो। और दयालु पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बीच में उतर आइए और इस पूरी आराधना को आप अपने हाथों में लीजिए। तमाम वो डिस्टर्ब करने वाली आत्मा जो मनों को डिस्टर्ब करती है, वचन को चुराती है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। और प्रभु आज के वचन के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु हम सब आशीषित हो। यीशु, सारी बातों में आपको महिमा देते हैं। प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन। आज का जो चिंतन और मनन के लिए पाठ पाया जाता है वह है 2 कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय और उसकी 6वीं आयत। 2 कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय और 6वीं आयत। यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परमेश्वर अपने पवित्र वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। धन्य है वे जो परमेश्वर वचन सुनते हैं, मनन करते हैं, विश्वास लाते हैं, परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। आइए प्रियो, हम वचन में जाने से पहले हम कुछ गीतों को गाएंगे और यदि आपको भी आता है तो आप भी इसे गाएं। बड़े आनंद के साथ स्तुति करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। परिवर्तित कर दे मुझे, ना है मुझ में कोई खूबी, प्यार से
जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। हरे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा। सचमुच खुदा आपने हमसे इतना प्रेम किया खुदा कि हमें पापों से छुड़ा दिया यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसलिए खुदा आज हम ये कहते हैं कि खुदा हमारा भरोसा आप है, प्रभु हमारा विश्वास आप है खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु अनुग्रह कर, सहायता कर यीशु, कि हमारा ये विश्वास निरंतर बना रहे यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु आपके नाम की स्तुति हो। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, तू ही सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय साथ रहेगा सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा आपने अब तक हमें बचाया, जिंदगी
को जमीन में जीवित रखा खुदा, एक नया दिन दिखाया है। और प्रभु ये शाम आपने अपने पवित्र चरणों में बैठने का मौका दिया खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी हालेलुया। मौत से पर बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको दे दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा
you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, Lord. प्रभु धन्यवाद हो यीशु आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद यीशु कि हमारा भरोसा आप पे है और प्रभु आपने हमारी हर आवश्यकताओं को पूरी की। इसके लिए धन्यवाद खुदा। प्रभु सारा आदर और महिमा हम तुझको देते हैं खुदा। ओ प्रभु धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद। सारी बातों में हम आपको धन्यवाद देते हैं। और ये प्रार्थना खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग कर सुने कबूल करो। मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि इस संध्या के समय खुदा ने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम प्रभु की हजूरी में हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमें संभालता है और प्रभु हमारी अगुवाई करता है। प्रियो, जो हमने भी गीत को गाया है, यीशु मसीह भरोसा मेरा। थैंक यू लॉर्ड। सचमुच इन गीतों को गाते हैं तो हमें एक सामर्थ मिलती है। टॉपिक है आज 7 अक्टूबर। आज हम एक नए टॉपिक में जा रहे हैं और मैं यही बात कर रहा था कि किस विषय में बोला जाए। और मैंने जो टॉपिक लिया है वो है फेस। फेस यानी चेहरा। आज ये टॉपिक जो फेस चेहरा है वो क्या बताता है, क्या सिखाता है और इससे हम क्या सीखेंगे। चेहरा जो होता है वो मनुष्य के बारे में बताता है कि कैसे मनुष्य दिखता है, कैसे दिखता है, कैसे उसका स्वभाव है। और मैं एक बात बताऊं, चेहरा जो है 2 महत्वपूर्ण चीजों को कैरी करा है और वो जो 2 चीज है वो मनुष्य को जीवन देती है। अगर वो ना हो तो मनुष्य की मृत्यु हो जाए और वो है मुंह और नाक, जिससे मनुष्य
सांस को लेता है। और प्रियो, चेहरा जो है वो एक अच्छा एक्टर है, वो अच्छा एक कलाकार है। चेहरा इतना सुंदर एक्टिंग करता है कि सामने वालों को पता है कि हाँ, सचमुच ये उसी स्वभाव में है। चेहरा जो है गुस्से को भी दिखाता है कि जब हम गुस्से में होते तो हमारा चेहरा बदल जाता है, हमारा फेस बदल जाता है। और यदि हम देखें तो पहला राजा उसका 22वां अध्याय और 24वीं आयत में इस बात को लिखा है। और जो कोई घृणा करता है, कोई घृणा दृष्टि से देखता है और चांटे मारता है, थूकता है, तो फेस का रिएक्शन कैसा होता है। और यदि देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और 67 में जब यीशु मसीह पे थूका गया, घूंसे मारे गए, तो लोगों का चेहरा कैसा था, प्रभु यीशु मसीह का चेहरा कैसा था। चेहरा हंसता हुआ चेहरा, हंसमुख, चेयरफुल फेस, टॉकिंग फेस, फाइटिंग फेस। और ये सारी चीजें सिर्फ एक ही चीज से देखने को मिलता है, वो फेस, चेहरा। इतनी सारी एक्टिंग इस चेहरे में बसी है। और जब मैं इसे तैयार करने में लगा था तो बहुत सी बातें इसमें आई और मैंने इसे चुना आपके और मेरे लिए कि चेहरा कई प्रकार से अपने आप को में ढालता है, कई प्रकार से अपने आप को ढालता है। कौन? चेहरा। मस्तिष्क जो है वो उससे जुड़ा है, उसको उसमें ऑर्डर मिलता है और वो वैसा एक्ट करता है, यानी सुंदर कलाकार। इस सीरीज में, श्रृंखला में आज हम इस बात को सुनेंगे, इस बात को सीखेंगे कि God's glory seen in the face of Christ. मसीह के चेहरे में परमेश्वर की महिमा को देखें। हालेलुया। मसीह के चेहरे में परमेश्वर की महिमा देखी गई। दूसरा कुरिन्थियों जो हमारा मेन चैप्टर है, दूसरा कुरिन्थियों उसको 4था अध्याय और उसकी 6वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय 6वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। किसने? इसलिए परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमके कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति, परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशित। हालेलुया। जब मैं इस आयत को पढ़ा तो मैं प्रभु का धन्यवाद दिया कि प्रभु सचमुच प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से प्रभु हमें चुनता है। हालेलुया। वह ज्योति संसार में थी, वो ज्योति संसार में थी। आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, मैं बड़े शॉर्ट में इसको बताऊंगा। और ज्योति संसार में चमकी लेकिन उसे ग्रहण नहीं किया। आज भी वो ज्योति चमकना चाहती है आपके और मेरे हृदय में, लेकिन प्रियो हमने अपने हृदय के द्वार को अंदर से बंद रखा है। तो कैसे रोशनी आएगी? जब द्वार ही बंद है, दरवाजा बंद है, तो रोशनी कैसे अंदर आएगी? वह ज्योति संसार में चमकी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 4थी और 5वीं आयत में लिखा है, 4थी और 5वीं आयत में, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की
ज्योति था, साफ लिखा है। फिर से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। 5वीं आयत में लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हम अंधकार में थे, हमने पहले से दरवाजा बंद किया था, हम अंधेरे में हैं, अंधेरे में रहेंगे। प्रभु तू जा, ज्योति नहीं जाएगी हमें। लेकिन वो जीवन की ज्योति, हमने उसे ग्रहण नहीं किया। वो वचन देहधारी हुआ। 14 वर्ष में लिखा है, वो वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हुआ और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, उस परमेश्वर के इकलौते की महिमा। और 18वीं आयत में इस बात को बताता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उससे प्रकट किया। हालेलुया। किसने प्रकट किया? प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। परमेश्वर को कोई नहीं देखा। आज यीशु मसीह को कौन प्रकट करेगा? किसकी ड्यूटी है? आपकी और मेरी। प्रभु यीशु मसीह ने तो परमेश्वर को प्रकट कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य को पूर्ण किया। लेकिन क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया? पहली बात हम यहां देखते हैं, our first parents fall into sin. हमारे जो पहले माता पिता थे वो क्या हुए? पाप किया। उन्होंने पाप किया। और रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 23वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम परमेश्वर की महिमा से रहित, सबने पाप किया। और वो पाप हमारे पुराने माता पिता ने, वहां से आरंभ है। और 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय जो मेन चैप्टर है और उसकी 4 आयत में लिखा है, 4 आयत में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए, ध्यान देना, उन लोगों के लिए है जो अविश्वासी है। आपके लिए नहीं, आप तो विश्वासी है। और आप विश्वासी है, इसलिए आप परमेश्वर के वचन के भूखे। आप इसलिए अपने संसारिक कार्यों को छोड़ के परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। क्योंकि इसलिए सुन रहे हैं आप, क्योंकि आप किसको प्रेजेंट करेंगे? यीशु मसीह को प्रेजेंट करेंगे। यीशु मसीह ने अपने पिता को प्रेजेंट किया। अब हमारा काम है कि हम यीशु मसीह को प्रेजेंट। इसलिए आज आप ऑनलाइन में हैं, इसलिए आप आज आराधना में शरीक हैं। और लिखा है उन लोगों के लिए जो अविश्वासी है, जो अविश्वासी हैं। और आगे लिखा है अविश्वासी के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेज में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। संसार के कार्यों ने अंधा कर दिया। संसार के कार्यों ने उन्हें इतना अंधा कर दिया कि परमेश्वर का प्रतिरूप उसके तेज में सुसमाचार, वो सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह है, उसको छोड़ दिया। संसार के कार्य में इतना लिप्त हो गए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 44वीं आयत में लिखा है, Satan is the blinder, the destroyer, the murderer of soul. हत्यारा है आत्मा का, सब कुछ नाश कर देता है, अंधकार कर देता है।
अंधेरा, सब कुछ अंधेरा कर देता। और इसने वही आरंभ में भी किया। वही आरंभ ने, सृष्टि के आरंभ ने उसने यही कार्य को किया। और उसने आदम यानी हमारे पहले माता पिता को उसने भड़का दिया। और उसने गलत रास्तों पे ले गया, अनाज्ञाकारी का बनाया, आज्ञा को तोड़ दिया। यदि हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी, पिता ने जो आज्ञा दी हमारे पहले माता पिता को, और वो आज्ञा हमारे माता पिता ने तोड़ दी। और जब उन्होंने तोड़ दिया और अपने जो अधिकार हैं, जो पिता ने जो अधिकार दिए थे, वो किसको दे दिए? शैतान के हाथों में दे दिए। शैतान खुश हो गया। अब परमेश्वर का मजाक उड़ाने लगा कि देखते तूने इसे बनाया और ये तेरे ही अगेंस्ट में हो गया। प्रायश्चित, पाप हो गया, प्रायश्चित होना जरूरी है। प्रायश्चित होना जरूरी है। एटोनमेंट थ्योरी बताती है प्रायश्चित करना या क्षतिपूर्ति करना। अब परमेश्वर प्रायश्चित के लिए क्या करेगा? और यदि हम पुराने नियम में देखें तो एक प्रथा थी, एक व्यवस्था थी कि जितना बड़ा पाप उतनी बड़ी बलि, जितना छोटा पाप उतनी छोटी बलि, और लोग पाप करते ही जा रहे थे। लेकिन प्रियो, उस समय भी पाप था, लेकिन उस समय बलि चलती थी, और इस समय भी वही पाप बना हुआ। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उस लहू से तंग हो गया था, वो वेदी लाल हो गई थी। अब प्रायश्चित का मेमना तैयार करना है। अब प्रायश्चित का वो मेमना जो वध होने के लिए तैयार करना है। इसलिए प्रियो, यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। अब प्रायश्चित के लिए यीशु संसार में आ गया, और यीशु इस संसार में पवित्र आत्मा के थ्रू माता मरियम के कोख में आता है। अब यीशु के कार्य आरंभ, जो टास्क खुदा ने दिया है वो आरंभ। गॉड्स ग्लोरी सीन इन द फेस ऑफ क्राइस्ट। अब प्रभु ने जब अपने कार्य को आरंभ कर दिया, बहुत सी आत्माएं खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने बचाई, खुदा के नजदीकी में आए। लेकिन प्रियो, जब वो समय आया कि अब खुदा को वो काम करना है जिससे परमेश्वर की महिमा हो, पहला काम जिससे प्रभु यीशु मसीह ने और अपने पिता की महिमा करी, अपने पिता का नाम ऊंचा किया, और वो सफल होता। मत्ती 4:1-11, मत्ती 4:1-11 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा, और जब यीशु मसीह की परीक्षा होती है तो वहां शैतान मौजूद होता है और शैतान परीक्षा लेता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वचन के माध्यम से इतना अच्छा आंसर देते हैं कि शैतान के जाल में नहीं फंसते। क्यों? हम क्यों फंस जाते हैं शैतान के जाल? यीशु मसीह क्यों नहीं फंसे? क्योंकि हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर के नजदीकी में था, वो परमेश्वर के साथ था। तब शैतान ने उससे परीक्षा ली और वह असफल हो गया। और अंतिम परीक्षा में क्या कहता है?
तब शैतान ने कहा, उसने कहा, तीसरी जो परीक्षा थी, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने क्या आंसर दिया? यदि हमसे कहे कि यदि तुम झुक के प्रणाम करो तो सब कुछ मिल जाएगा, धन दौलत सब, ऐश आराम शोहरत सब कुछ मिल जाएगा, तो हम खुद हाथ जोड़ेंगे। लेकिन यदि हम प्रभु के नजदीकी में है, यदि प्रभु के विश्वासी लोग हैं, यदि प्रभु से लिपटे हैं, तो हम उसे इनकार कर देंगे। हालेलुया। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें संसार की कोई चीज नहीं चाहिए। यदि चाहिए है तो यीशु मसीह की महिमा, यीशु मसीह चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। यही बात यीशु मसीह ने शैतान से कही और उसने आंसर दिया, बड़ा अच्छा आंसर उसने दिया। और उसने कहा, तब यीशु ने कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना, केवल उसी की उपासना। लेकिन हम आगे मैं बताऊंगा कि हम कैसे परमेश्वर के चेहरे को छुपा देते हैं। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर का नाम ऊंचा किया, और तुरंत परमेश्वर पिता अपने बेटे को देखता है कि मेरा बेटा कैसे मेरे नाम को रोशन करेगा, कैसे मेरा नाम इसके जीवन से ग्लोरी महिमा पाएगा। और जैसी शैतान भागता है, शैतान हारता है, और परमेश्वर और यीशु मसीह जब जीतते हैं, परमेश्वर अपने दूतों को भेज देता है कि जाओ मेरे बेटे की सेवा करो, और वो दूत उस जगह पहुंच गए। दूसरी बात हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और 36 से 46वीं आयत तक, 36 से 46वीं आयत तक हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि वो प्रार्थना कर रहा है। अब उसे मालूम है कि मुझे दुख सहना है, उसे मालूम है कि मुझे क्रूस में मैं चाहूंगा, मुझे यातना सहनी है, और अंत में मेरे प्राण चले जाएंगे। यीशु मसीह इस बात को जब समझता है, देखता है, और वो प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह उस गतसमनी बाग में अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, यदि तेरी इच्छा हो तो ये कटोरा मेरे सामने से चला जाए। पिता कुछ नहीं आंसर देते, पिता यही देखते हैं कि अब मेरी महिमा मेरे पुत्र के चेहरे से होगी, उसके जीवन से होगी। और यीशु मसीह कुछ नहीं कहते, वो 3 बार पुकारते हैं और परमेश्वर पिता कोई जवाब नहीं देते हैं। और मत्ती 27 और 45 और 46वीं आयत, 45वीं आयत में लिखा है, उसमें वहां लिखा है, एली एली लमा सबतनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, लेकिन परमेश्वर देख रहा है, अपने पुत्र को देख रहा है, उसकी तकलीफों को देख रहा है, लेकिन उसमें अपनी महिमा के लिए, वो ग्लोरी के लिए वो इंतजार कर रहा है कि अब मेरे पुत्र के चेहरे से, उसके जीवन से मेरी महिमा होगी। मेरे प्रियो, और हम देखते हैं कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 30वीं आयत पे लिखा है, यूहन्ना 21 और 30 में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने पिता से कहा, पिता परमेश्वर पूरा हुआ, तेरी महिमा हो गई खुदा, मैंने तेरी महिमा पूरी करी, आपका नाम ऊंचा उठे परमेश्वर।
परमेश्वर पिता आपका नाम ऊंचा उठे। आपके नाम ऊंचा उठने के लिए मैं अपने आप को मिटा दूंगा। और यीशु मसीह ने वही किया, ये अपने पिता की आज्ञाओं को माना, शैतान को उस क्रूस पे कुचला और अपने पिता का नाम ऊंचा कर दिया, अपने पिता का नाम ऊंचा कर दिया और शैतान हार गया। और वचन कहता है वहां परमेश्वर की महिमा हुई, लोगों ने इकरार किया कि हाँ ये परमेश्वर का बेटा है। मत्ती 27 और 54 में इस बात को लिखा है कि लोग सिपाही डर गए और उन्होंने कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुरुष है, ये परमेश्वर का पुरुष है। आज हमारे ऐसे कार्य हैं, क्या आज हमारे ऐसे कर्म हैं कि हम यीशु मसीह की महिमा अपने चेहरे से करें, यीशु मसीह हमारे चेहरे से प्रकट हो, यीशु मसीह को हम प्रकट करें। क्या हमारे ऐसे कार्य? यदि हम किसी से सीखे वचन के माध्यम से तो वो अय्यूब है। अय्यूब ने उस दुख में, उस तकलीफों में अपने परिवार का नाश हो गया, उसका परिवार खत्म हो गया, बच्चे खत्म हो गए, पत्नी छोड़ दी, दोस्तों ने छोड़ दिया, लेकिन जैसे यीशु मसीह दुख में था, जैसे यीशु मसीह तकलीफों में था और उन्होंने सिर्फ परमेश्वर की महिमा को पहला स्थान दिया, परमेश्वर को पहला स्थान दिया, उन्होंने अपनी तकलीफों को छोड़ दिया, अपनी तकलीफों को भूल गए मेरे प्रियो, और परमेश्वर की महिमा को। God's glory seen in the face of Christ. God's glory seen in the face of Ayub, Job. क्या हमारे फेस से, हमारे जीवन से यीशु मसीह की ग्लोरी होगी, महिमा होगी कि नहीं? ये फेस जिसे हम संवारते हैं, जिसे हम अपने इतना मेकअप और इतना चीज लगाते हैं कि हम सुंदर दिखे, और मैं आपको बताऊं वो सब ना करके यदि हम यीशु मसीह को पहन ले, यीशु मसीह को अपने अंदर ले ले, अपने आप ग्लो आ जाएगी, यीशु मसीह की चमक आ जाएगी, वो ज्योति का परमेश्वर आ जाएगा, वो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की रोशनी आ जाएगी। चेहरा यीशु मसीह का चेहरा दिखेगा। साधु सुंदर सिंह जब जाते थे और जब उन्होंने एक परिवार में गए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, जैसे उस बच्चे ने दरवाजा को खोला और उसने अपनी मां से कहा यीशु मसीह द्वार पे खड़े हैं। कभी हमसे किसी ने कहा मेरे प्रियो, यीशु मसीह की महिमा अब हमारे जीवन से, हमारे चेहरे से यीशु मसीह झलकना चाहिए। तो आज मेरे प्रियो, हमने इन बातों को सीखा, जिस तरह यीशु मसीह ने अपने पिता की महिमा करी, अय्यूब ने अपने परमेश्वर की महिमा करी, अब हम यीशु मसीह की महिमा करेंगे। हमारे चेहरे से यीशु मसीह झलके, हमारे कार्यों से यीशु मसीह की महिमा होगी, हमारे परिवार से यीशु मसीह की महिमा होगी, हमारी कलीसिया से यीशु मसीह की महिमा होगी। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद और विश्वास के साथ आपके पवित्र चरणों में प्रभु धन्यवाद देते, आपकी दया, आपकी करुणा, भलाई के प्रभु होने दे। जिस तरह यीशु मसीह आपने पिता अपने चेहरे से, अपने कार्यों से अपने पिता परमेश्वर की महिमा करी, खुदा प्रभु हमें तैयार कर,
हाँ यीशु, हमारे चेहरे से आप झलकने वालों से, आपकी रोशनी झलकने वालों से। हाँ खुदा, दया कर यीशु, दया कर प्रभु। आज भी हम अंधकार में हैं। कलीसिया से के बहुत से लोग आज भी अंधकार में हैं। खुदा, खुदा अपनी रोशनी चमका दे कि उनके चेहरे से, उनके परिवार से प्रभु आपकी महिमा हो। खुदा, आपकी महिमा हो यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद यीशु। प्रभु प्रार्थना है उस डायरी के लिए, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो आज भी अविश्वास में है। प्रभु उस डायरी की जितनी भी प्रार्थना निवेदन है वो सारी हाँ और आमीन में पूरी हो जाएगी। और जो लोग अविश्वासी में हैं वो यीशु के नाम से विश्वासी हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, दया कर यीशु, दया कर प्रभु। और प्रभु जिन जिन लोगों के लिए पिता हमने प्रार्थना करी है खुदा, प्रभु आप उनकी प्रार्थना को सुन लें और उन्हें छुटकारा दे यीशु, छुटकारा दे यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जिन्होंने इस ऑनलाइन के माध्यम से अपनी प्रार्थना निवेदनों को दिया है, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुन लेते यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, कि प्रभु उनके जीवन से, उनके चेहरे से, उनके मुख से प्रभु आपकी महिमा हो खुदा, आपकी महिमा, आपके नाम की गवाही दे खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद यीशु, सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं मेरे परिवार के लिए खुदा। प्रभु ये आपका परिवार है और इस मेरे परिवार से खुदा प्रभु सिर्फ आपकी महिमा हो। परिवार के एक एक सदस्यों के चेहरे से सिर्फ आपकी महिमा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी बातों के लिए आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जितने भी इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, हर एक को ब्लेस कर और उनके जीवन में बड़ी गवाही को दे खुदा, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। उनके चेहरे से खुदा आपकी महिमा हो खुदा। आप प्रकट हो यीशु, आप प्रकट हो यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने कबूल कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे स्तुति पर भी हमारे दिन भर की रोटी आज मिली, और जिस तरह हम देते वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें परीक्षा में न डालें, हम बुराई से बचाए, कि राज प्राप्त और महिमा सदा की। आमीन। हम विश्वासी हृदय से आशीष ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक मसीह विश्वासियों के साथ, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनके साथ, इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े उनके साथ, और विशेष रूप से उन प्रियजनों के साथ जो इस संकट में अपने तन मन धन के साथ अपने सहयोग को दे रहे हैं, आज से लेके प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप इस ऑनलाइन के माध्यम से इस आराधना में सम्मिलित हुए हैं। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे, और आने वाले शुक्रवार की जो आराधना है शाम 7 बजे इसी ऑनलाइन के माध्यम से होगी, और रविवार की आराधना 9 बजे से चर्च में होगी, और चर्च हमने ओपन कर दिया है, लेकिन वहाँ भी हम ऑनलाइन चलाएंगे और चर्च भी ओपन रहेगा। दोनों वर्शिप ऑनलाइन से भी आप वर्शिप में सम्मिलित हो सकते हैं, और परमेश्वर के भवन में भी आके आप आराधना में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु नए नए प्रकाशन को दे,
और यही आज के जो वचन है, प्रभु ऐसा हमें बनाए कि हमारे चेहरे से प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो और उसकी महिमा हो। आमीन। तब तक आप सबों को जय मसीह की गुड नाइट। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे।